की शुरुआत एक भयानक तूफानी रात से होती है। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली की कड़क से पूरा जंगल कांप रहा था। हर तरफ घप अंधेरा था। दरख्त तेज हवा के साथ चरचरा रहे थे और फजा में एक इंजान सा खौफ तीर रहा था। बाबा देवनाथ अपनी झोंपड़ी के अंदर आग के पास बैठे थे और रब का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने झोंपड़ी का दरवाजा अच्छी तरह बंद कर रखा था ताकि बारिश और आंधी अंदर न आ सके। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। इस सुनसान जंगल और गहरी रात में दस्तक की आवाज सुनकर बाबा देवनाथ चौंक गए। उनके दिल में शक पैदा होने लगा कि आखिर इस वक्त कौन आ सकता है। कुछ लम्हे सोचने के बाद उन्होंने हिम्मत की और दरवाजा खोल दिया। बाहर एक नौजवान बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसके कपड़े बारिश में भीग चुके थे, बल बखरे हुए थे और सर्दी और खौफ से उसका वजूद कांप रहा था। उसका नाम उन्निया था और वो जवानी की दहलीज पर खड़ी एक मासूम सी लड़की लग रही थी। बाबा देवनाथ ने हैरानी और नरमी से पूछा, बेटी तुम कौन हो? इस खतरनाक जंगल में इस तूफानी रात में क्या कर रही हो? इनिया ने कांपती आवाज में जवाब दिया, बाबा जी मैं यहाँ से कुछ फासले पर वाक़ई गांव सुमंगर से आई हूँ। मैं बहुत डरी हुई हूँ। मेरे पीछे कुछ लोग हैं जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये सुनकर बाबा देवनाथ ने फौरन उसे अंदर बुला लिया और तसल्ली दी। फिर उससे सारी बात जानने की कोशिश की। इनिया ने रोते हुए कहा, मैं सोमंगर के राजा की बेटी हूँ। मेरे माँ बाप इंतकाल कर चुके हैं। इनके बाद कुछ लोग मेरी खूबसूरती और हैसियत पर बुरी नजर रखने लगे। वो मुझे जबरदस्ती अपना बनाना चाहते थे। अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं जान बचाकर यहाँ भाग आई हूँ। बाबा देवनाथ खामोशी से उसकी बात सुनते रहे, मगर उनके दिल में एक अनजान सा शक भी जन्म लेने लगा। उन्हें महसूस हो रहा था कि अनिया के लफ्जों के पीछे कोई और हकीकत भी छपी हुई है। झोपड़ी के एक कोने में रखा दिया मध्यम रोशनी फैला रहा था। इस हल्की रोशनी में अनिया का चेहरा और भी परअसरार लग रहा था। बाहर बारिश मजीद तेज हो गई थी और अंधेरा गहरा हो चुका था। बाबा देवनाथ बरसों से तन्हा थे। आज इनकी झोपड़ी में एक खूबसूरत नौजवान लड़की की मौजूदगी ने उनके दिल में एक अजीब सी कश्मकश पैदा कर दी थी। वो खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, मगर इंसानी जज्बात खामोशी से सिर उठाने लगे थे। कुछ देर बाद अनिया ने आहिस्ता से कहा, बाबा जी मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा है। क्या मैं आज की रात यहाँ ठहर सकती हूँ? बाबा देवनाथ ने चंद लम्हे सोचा, फिर कहा, हाँ बेटी तुम आज की रात यहाँ ठहर सकती हो। रात गुजरने लगी, मगर तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। इनिया झोंपड़ी के एक हिस्से में लेट गई, लेकिन बाबा देवनाथ की आंखों से नींद बहुत दौड़ थी। इनका दिल बेचैन था। मादी की दबी ख्वाहिशात और ख्याल इनके जिहन में गर्दिश करने लगे। वो खुद को संभालने की कोशिश करते रहे, मगर उन्हें सुकून न मिला। हाइशाक उन्हें किसी के रोने की सुस्कियों की आवाज आई। वो फौरन उठे और अनिया के पास गए। बाबा ने नरमी से पूछा, बेटी क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? अनिया ने हचकचाते हुए कहा, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं आज तक किसी को नहीं बता सकी। बाबा देवनाथ ने हैरत से पूछा, वो कौन सा राज है जो तुम छिपा रही हो? अनिया ने टूटे हुए लहजे में कहा, मैं जैसी दिखती हूँ वैसी हूँ नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो बोली, बाबा जी मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। मैं एक भटकती हुई रूह हूँ। ये सुनकर बाबा देवनाथ के वजूद में सनसनी फैल गई। उन्होंने घबराकर कहा, अगर तुम रूह हो तो मैं तुम पर कैसे यकीन करूं? तब अनिया ने अपनी असल कहानी सुनानी शुरू की। ये सदियों पहले की बात है। मैं कभी काशी की महारानी थी। एक जालिम शख्स था जिसका नाम कालनाथ था। वो मुझे जबरदस्ती हासिल करना चाहता था। उसने मुझे पाने के लिए काला जादू किया और जब मैं उसके काबू मैं न आई तो उसने मुझे कत्ल कर दिया। मरते वक्त उसने मुझे वदा दी कि मेरी रूह तब तक आजाद न होगी जब तक मैं किसी नेक दरविश की आजमाइश न बन जाऊं। झोंपड़ी के बाहर एक भयानक कहकहा गूंजा। वो बाहर निकले तो एक काला साया जाहिर हुआ। ये वही कालनाथ था जिसकी बदरूह अभी तक मौजूद थी। साया हंसते हुए बोला, बाबा देवनाथ तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। बाबा ने मजबूत आवाज में जवाब दिया, तुम्हारा फरेब मुझ पर असर नहीं करेगा। मैं सच के रास्ते से नहीं हटूंगा। ये सुनकर अनिया ने सिर झुका लिया, जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। बाबा देवनाथ ने उसे कहा, नजात बाहर से नहीं इंसान के अंदर से मिलती है। ये जंग तुम्हें खुद लड़नी होगी। अनिया चौंक गई। इसने गहरी सांस ली और कहा, आप सच कहते हैं, ये मेरी जंग है। उसने आंखें बंद की और अपनी तमाम हिम्मत जमा की। साया फिर हमलावर हुआ, मगर इस बार अनिया खौफजदा न हुई, बल्कि बहादुरी से उसके सामने खड़ी हो गई। जैसे ही उसने साये को छुआ,
तेज हुआ चली। एक चीख सुनाई दी और वो साया हमेशा के लिए खत्म हो गया। सब कुछ खत्म होने के बाद अन्या ने आंखें खोली। इसके सामने बाबा दीवनाथ खड़े थे। अन्या उनके कदमों में गिर गई और कहा, मैं बहुत बड़ी गलती करने वाली थी, आपने मुझे बचा लिया, मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम आजाद हो, जाओ और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करो। अन्या ने आंसुओं से भीगी आंखों के साथ सर झुका लिया और खामोशी से जंगल से बाहर नई शुरुआत की तरफ चल पड़ी।